हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखेंगे स्पेशल लेयर। स्पेशल लेयर क्या होता है? स्पेशल लेयर में आता है आपका जैसे कि टाइप, शेप, स्मार्ट एंड एडजस्टेबल लेयर्स। और हम इसमें ये भी सीखेंगे कि जो हमारा लेयर उसको कैसे मूव कर सकते हैं अपने एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक। और हम सीखेंगे कि जो हमारा स्पेशल लेयर है उसको हम कैसे रेस्टराइज कर सकते हैं। और लास्ट में हम सीखेंगे कि लेयर फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टाइप लेयर। तो टाइप लेयर क्या होता है कि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जैसे कि टेक्स्ट। तो टाइप लेयर यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे टाइप टूल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टी बना हुआ है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टूल टाइप। अगर आप इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक आइकन बन के आ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो जिस मैं मूव कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टाइप मास्क या हॉरिजॉन्टल मास्क टूल। पर नॉर्मली हम हॉरिजॉन्टल टूल यूज़ करते हैं, और इसके लिए अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जब आपका यहाँ पे टाइप टूल सेलेक्ट हो चुका है तो अब हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एक शाइन बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, देख पा रहे हो आप यहाँ पे हमने लिख दिया है फोटो। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा फोटो लिखा है वो हम कुछ भी लिख रहे हैं तो ये हमेशा लेफ्ट में जा रहा है। तो इसको भी हम वापिस बाद में बताएंगे कि ये क्यों जा रहा है। अगर आपको लगता है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो छोटा दिख रहा है या फिर वो बड़ा दिख रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट करके यहाँ से हम उसे छोटा कर सकते हैं। देख पा रहे हो आप, इसे छोटा कर सकते हैं और हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिडिल में जो यहाँ पे टी लिखा हुआ है इसके मिडिल में सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम यहाँ पे जो कस्टम बना हुआ हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे 72, या फिर हमें बड़ा चाहिए या फिर हमें छोटा चाहिए तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा टेक्स्ट है हम इसे मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे ये लेयर है और हमने पहले भी सीखा था कि हम अपने लेयर को मूव कर सकते हैं। तो अपने लेयर को मूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे मूव टूल। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हो, हम इसे मूव कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ उठाए फिर आप यहाँ भी रख सकते हो, या फिर आप इसे सेंटर में रख सकते हो। तो यही है हमारा टाइप लेयर जो कि है स्पेशल लेयर। अगर आपको लगता है कि जो मैंने कुछ लिखा है आप उससे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आइकन टी, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। या फिर हम यहाँ पे जो हमारा ये वाला आइकन है टी, इस पर क्लिक करके कहीं पे भी क्लिक करेंगे। अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे लिख देंगे, देख पा रहे हो। या फिर हमें इधर मिडिल में लिखना है जैसे कि ऐसे, देख पा रहे हो, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप फिर से डबल क्लिक करते हैं तो आपका फिर से यहाँ सिलेक्शन बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपको अपने जो फॉन्ट है इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है ब्लू रखना है या फिर आपको लगता है ग्रीन रखना है तो आप कुछ भी, येलो, ऑरेंज, कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे आप। और यहाँ पे आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मूव करेंगे, देख पा रहे हो आप यहाँ पे ये हमारा चेंज हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और चेंज करना है तो आप यहाँ पे बिना डबल क्लिक किए, अगर आप केवल लेयर को सेलेक्ट करते हो फिर यहाँ पे आप जाते हो टी पे, तो आप फिर भी आप यहाँ पे अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐसे। और उसके बगल में है रेगुलर, आप इसको बोल्ड कर सकते हो या फिर आप इसको ब्लैक कर सकते हो, तो आप कुछ भी यहाँ पे ये कर सकते हो। इसके बाद है ये जो मैंने आपको साइज बताया। फिर आता है यहाँ पे शेप। तो अब हम यहाँ पे आते हैं साइज पे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप साइज कैसे चेंज कर सकते हो, या फिर कम कर सकते हो या फिर ज़्यादा कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट पे, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको लेफ़्ट से राइट लिखना है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप देखिए ये यहाँ पे चला गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, अगर मैं टी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो अब ये राइट में जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको सेंटर में लिखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाके टी प्रेस करेंगे और आप यहाँ लिखेंगे तो ये देखिए आप ये राइट पे जा रहा है और ये लेफ्ट पे जा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया है, सेंटर अलाइनमेंट पे। अगर आप यहाँ पे जाते हैं राइट अलाइनमेंट पे तो आप जो भी लिखोगे वो राइट से लेफ्ट जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ देख पा रहे हैं आप ये राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो जब भी आप टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करते हो और आप कहीं भी अपने
डॉक्यूमेंट या फिर कैनवस पे सेलेक्ट करके कहीं भी क्लिक करते हैं तो आपका स्पेशल लेयर क्रिएट हो जाता है और आप वहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो और आपका वहाँ पे एक ऑटोमेटिकली न्यू टाइप लेयर क्रिएट हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा स्पेशल लेयर बताता हूँ जो कि है शेप टूल, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेक्स्ट के जस्ट नीचे है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हो या फिर थोड़ी देर तक प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे आ जाएगा। या फिर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो भी आपके पास यहाँ पे सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख पाओगे राइट में आपका एक नया लेयर क्रिएट हो जाएगा। देख पा रहे हो आप यहाँ पे रेक्टेंगल नाम से आपका एक लेयर क्रिएट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी कलर फिल नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक हमारा शेप लेयर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप छोटा सा आइकन देख सकते हैं। तो अब आपको मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इक्लिप्स। अगर हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इक्लिप्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट हो चुका है और इनको हम शेप लेयर भी बोलते हैं और इनके ये खुद के अलग से सेटिंग होते हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ पैनल होते हैं। अगर हम मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी लेयर ओपन हो चुका है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी है जो कि आप एक फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे फाइल, देन प्लेस एम्बेड, और हम जाएंगे डाउनलोड पे और हम यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको रिसाइज किया है शिफ्ट और ऑल्ट दबा के, क्योंकि अगर मैं सिर्फ शिफ्ट से रिसाइज करूँगा तो ये एक साइड से होगा और मैं यहाँ पे ऑल्ट से करूँगा तो ये दोनों साइड से होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये दोनों प्रेस नहीं करना है, शिफ्ट और ऑल्ट, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इससे ये होगा कि अगर आप कहीं पे भी कॉर्नर पे सेलेक्ट करते हो और इसे करते हो तो इससे करने से ये होगा कि आप कहीं पे सेलेक्ट करते हो और मूव करते हो, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, अगर ऊपर कर रहे हो या फिर नीचे या फिर साइड से कर रहे हो तो इसका ये शेप ख़राब नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो और इसका ये शाइन हट गया, फिर आप इसको मूव करते हो तो आप देख पा रहे हो इसका शेप ख़राब हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम या तो यहाँ पे इसको टिक ओपन करके रखेंगे या फिर हम शिफ्ट और ऑल्ट पे प्रेस करके काम करेंगे। तो इसको मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कहीं पे भी इसको प्लेस कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि जो हमारा साइज है वो सही हो चुका है, अब यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे प्रेस करें या फिर आप एंटर करके इसे ओपन कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो मैंने आपको अभी बताया था स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर इस जो आप इमेज पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा बन गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे एक सिंबल बन चुका है, जो हमारा थंबनेल पे हमारे एक यहाँ पे सिंबल बन गया है और ये हमारा सिंबल है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। तो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आपको डिटेल में बताऊँगा, बस मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेयर है ये हमारा नॉर्मल लेयर नहीं है, ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और ये स्पेशल टाइप ऑफ लेयर है। तो फोटोशॉप में एक सेटिंग है जिसको हम प्रेफरेंस बोलते हैं, वहाँ पे आप जाके डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो ये हमारा प्रेफरेंस सेटिंग में रहेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग, फिर आप यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन देखोगे प्रेफरेंसेस, फिर हम यहाँ पे जाएंगे जनरल में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेसिंग। अगर मैं इसे टिक ऑफ कर देता हूँ तो जब भी मैं यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करूँगा तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल इमेज रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे टिक करके रखते हैं। तो जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एडवांटेज है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो बस ये इतना ही है इस ऑप्शन में। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और हमारा जो नॉर्मल लेयर है वो हमेशा डिफरेंस होते हैं। तो जो हमारा लास्ट में एक स्पेशल लेयर है उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर। तो जो आपका एडजस्टमेंट लेयर है उसको क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि सॉलिड कलर, यू, वाइब्रेंस, इन्वर्ट, या फिर आप जा सकते हैं विंडो और फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर पे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया है, जैसे कि ब्राइटनेस, लेवल, कर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो हमारा ये पैनल है उसको कहीं भी मूव कर सकते हो या फिर बाहर रख सकते हो या फिर आप इसको अंदर भी रख सकते हो। तो जैसे कि आप इसे देख पा रहे हो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम इस पर यूज़ करेंगे एडजस्टमेंट लेयर। आप देख पा रहे हो ये हमारा कलरफुल इमेज है। अब हम इसको करेंगे ब्लैक एंड वाइट।
तो इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ न्यू ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर। जब आप इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो जब आपका ये यहाँ पे लेयर क्रिएट हो गया है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका डॉक्यूमेंट पे कि ये हमारा यहाँ सारा ब्लैक हो चुका है। जबकि अगर हमें यहाँ पे अगर एक इमेज पे करना है तो यहाँ पे एक पे नहीं हुआ, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। अगर ये सबसे ऊपर है तो ये सारे लेयर पे अप्लाई होगा। अगर ये नीचे होता, अगर ये इस इमेज के नीचे होता तो ये बाकियों पे अप्लाई होता और ये बस इस इमेज पे अप्लाई नहीं होता। अगर ये सिर्फ टेक्स्ट पे होता तो ये सिर्फ टेक्स्ट पे हुआ है, यहाँ इस पे नहीं हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी हमारा इस पे यूज़ हुआ है ब्लैक एंड वाइट। अब हम इसको ड्रैग करके ऊपर लाते हैं तो आप देख पा रहे हो ये हमारा सारे पे ब्लैक हो चुका है। तो एक चीज़ आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब आप यहाँ पे क्लिक किए होंगे या फिर आप यहाँ पे जब इसको यहाँ पे ओपन किए होंगे एडजस्टमेंट लेयर से, तो आपका एक यहाँ पे नया पैनल खुल गया होगा। जैसे आप देख पा रहे हो रेड, येलो, ग्रीन, क्रेयॉन, ब्लूज, तो एक यहाँ पे नया एक पैनल ओपन हो चुका है आपके लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप यहाँ पे कोई भी लेयर सेलेक्ट करते हो, जैसे कि आप इसको सेलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा शेप है वो एम्प्टी है, यानी खाली है। तो हम यहाँ से इसको फिल कर देते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे फिल कर दिया तो आप देख पा रहे हो ये ब्लैक एंड वाइट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ब्लैक एंड वाइट है, एडजस्टमेंट लेयर उसको ड्रैग करके सबसे नीचे ला देंगे। तो आप देख पा रहे हो ये किसी पे इफेक्ट नहीं किया, सिर्फ हमारे बैकग्राउंड पे इफेक्ट किया जो कि वाइट है। तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और जो हमारा दूसरा शेप लेयर है उसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और हम उसका भी कलर दे देते हैं। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे येलो कलर बन चुका है। तो जो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी लेयर खुल रहा है ये सिर्फ हमारा सीसी में है, तो आपके पुराने वर्जन में ये सब नहीं है। अगर यहाँ पुराना वर्जन होता तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ता और आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके अपने कलर को चेंज कर सकते हो। देख पा रहे हो आप, और फिर यहाँ पे आप ओके कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो आपको कलर सेलेक्ट करना है या फिर जो आप कलर चूज़ कर रहे हो, मान लो आप यहाँ से कुछ चूज़ करना है या फिर आप कहीं और से चूज़ करना है, तो उसके लिए आप एक ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हो आप देख पा रहे हो जैसे कि इस बॉक्स के अगर बाहर निकालते हैं तो आप एक पिक का आइकन बन जा रहा है। देख पा रहे हो आप, ये पिक का हमारा आइकन बन जा रहा है। अगर हम अंदर है तो हमारा इस तरह का आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कहीं और से सेलेक्ट करना या फिर आपको यहाँ सेलेक्ट करना या फिर कहीं और सेलेक्ट करना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एक आइकन बन गया है। तो हम यहाँ से ये कलर भी चूज़ करते हैं या फिर हम ये कलर चूज़ करते हैं। हम यहाँ से कुछ भी कलर चूज़ कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे, और ये काफ़ी यूज़फुल है जो कि आपको बाद में पता चलने वाला है। तो बस आप ये समझ गए हो। तो जो ये आपका एडजस्टमेंट लेयर आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, देख पा रहे हो आप, और आप इफेक्ट देख सकते हो इस पर। और जो इनके नीचे होगा वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो मैं एडजस्टमेंट लेयर के बारे में एक बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बस अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे स्पेशल लेयर के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखा टेक्स्ट लेयर के बारे में, और दूसरा हमने यहाँ पे सीखा शेप लेयर जो कि हमारा ये है। फिर हमारा था एडजस्टमेंट लेयर, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट था वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और फोटोशॉप में आपके पास एक लेयर फिल्टर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको सबसे नीचे रख देता हूँ, फिर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारा है लेयर फिल्टर। तो एक चीज़ आपको मैं एक और बताने वाला हूँ फोटोशॉप सीसी में। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लेयर ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ पिक्सल लेयर देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हो हम सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड देख पा रहे हैं जो कि लेयर पैनल में है। अगर आपको कोई और लेयर नहीं देखना है तो आप उसको हाइड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप उसको हाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि मुझे कुछ और नहीं देखना है, मुझे सिर्फ बैकग्राउंड देखना है। अगर मैं उसको ऑफ कर देता हूँ तो हमारे वो फिर से सारे लेयर वापस आ जाएंगे। उसके बगल में एक और ऑप्शन है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो आप एडजस्टमेंट यूज़ किए होंगे यहाँ पे जो आपका आता है, जो आप यूज़ किए होंगे वो सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा आपको, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। तो इसको मैं अगर ऑफ करूँगा तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे फिर से ओपन हो चुका है। और उसी तरह यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट यूज़ किया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक मेन्यू कार्ड बनाया है तो वहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए जो कि जिस पे चेंजेस करने हैं या वो आपको टेक्स्ट मिल नहीं रहे, तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को खोज सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको क्लिक करूँगा तो हमारे सारे लेयर वापस आ जाएंगे। और उसके बगल में हमारा है शेप लेयर। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे
शेप लेयर ही दिखाई देगा, बाकी कुछ और नहीं दिखाई देगा। तो मैं इसको यहाँ से फिर से इसको ऑफ कर देता हूँ। और उसके बगल में हमारे पास है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, सिर्फ ये हमें दिखाई दे रहा है, बाकी हमें कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट देखना है या फिर आपको इसके साथ साथ एडजस्टमेंट लेयर भी देखना है या फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट देखना है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और इसे ऑफ भी कर सकते हो आप, जैसा आपको नीड है। तो आप यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपनी लेयर को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है अपने लेयर को खोजने के लिए, अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लेयर बने हो। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से फाइंड नहीं करना है काइंड से, तो आप यहाँ नेम से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा ब्लैक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लेयर आ चुका है या फिर एडजस्टमेंट लेयर आ चुका है। या फिर अगर यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इफेक्ट, मोड, एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो मैं बस आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे फिल्टर लेयर को यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपने इमेज को या फिर अपने लेयर्स को या फिर अपने ऑब्जेक्ट को सर्च कर सको। तो जाते जाते अब लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि ये है कि अपने स्पेशल लेयर को आप उसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मल लेयर को हम कह सकते हैं पिक्सल लेयर। तो जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हमारा यहाँ एलिप्स है, जो कि स्पेशल लेयर है, मीन्स वेक्टर है, हम इसको रेस्टराइज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। अब ऊपर जाओगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेस्टराइज लेयर, हम इसको नॉर्मल लेयर भी बोल सकते हैं, या फिर रेस्टराइज बोलो, या फिर आप नॉर्मल लेयर, या फिर उसको पिक्सल बोल सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये यहाँ पे कोई भी शेप लेयर नहीं रहा, ये हमारा नॉर्मल लेयर बन चुका है। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हमारा थंबनेल पे आइकन है वो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि ये हमारा है। अब ये नॉर्मल लेयर बन चुका है। तो अब हम इसके प्रॉपर्टी लेयर पे जाएंगे, तो आप देख पा रहे हो जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी में ये ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो सेम इसी तरह हमारा जो टाइप लेयर है, अगर हम इसको यहाँ पे रेस्टराइज कर देते हैं राइट क्लिक करके और हम इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हो तो जो हमारा यहाँ ऑप्शन था वो गायब हो चुका है और ये हमारा नॉर्मल लेयर बन चुका है। और जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लेयर का था वो सारा गायब हो चुका है। अगर मैं इसे कंट्रोल जेड करके देखता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये हमारा नॉर्मल लेयर है। तो यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे मैं टी प्रेस करता हूँ तो हमारे यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा टेक्स्ट लेयर है इसको हम अब नॉर्मल लेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेस्टराइज टाइप, और ये जो हमारा लेयर है अब हमारा ये लेयर नॉर्मल लेयर बन चुका है। अब हम इसका साइज, ना कि फॉन्ट या फिर सब कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारा नॉर्मल लेयर बन चुका है। तो जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, जो कि ये है कि जो आप अपने कोई भी लेयर को किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास होना चाहिए 2 डॉक्यूमेंट, जबकि अभी हमारे पास 1 टैब है, हमारे पास 1 डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे या फिर हम एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे फाइल, देन ओपन। अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर मैं ये इमेज सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो मेरे यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेयर को मूव करेंगे। तो लेयर को मूव करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वो लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें ये लेयर सेलेक्ट करना है, ये लेयर को यानी फ़ोटो लेयर को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अब हम यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करके आप देख पा रहे हो ये मूव हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो हम इसे ड्रैग करेंगे, देख पा रहे हो हम कैसे ड्रैग कर रहे हैं। अब फिर हम यहाँ पे दूसरे टैब पे जाएंगे और फिर देख पा रहे हो अब देख पा रहे हो अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे जो हमारा लेयर था वो मूव हो चुका है, पहले डॉक्यूमेंट से हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट में आ चुका है। अब हम इसे यहाँ कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से कुछ और मूव करना है आपके पुराने वाला डॉक्यूमेंट में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसे हम यहाँ से फिल कर देते हैं, हम यहाँ पे ब्लैक फिल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे मूव टूल, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको करना है मूव। तो ये हमारा मूव टूल सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे। यहाँ से देख पा रहे हो आप कैसे ड्रैग करें, हमें लेफ़्ट की को प्रेस करना है, फिर ड्रैग करके हम उस डॉक्यूमेंट पे जाना है और यहाँ पे हम, अगर आपको लगता है यहाँ पे रखना है या फिर आपको लगता है यहाँ पे रखना है या फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ पे आप
अपने क्लिक को छोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका साइज कितना बड़ा है। तो ऐसे आप फोटोशॉप में अपने एक लेयर को दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं, या फिर आप अपने दूसरे डॉक्यूमेंट से पहले अपने डॉक्यूमेंट में लेयर को ला सकते हैं। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।